टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसकी लोकेशन को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्यों आपको टाउन हाउसेस चूज़ करने चाहिए और एंड पे इसका जो प्लान है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन की अगर बात करें तो यूनियन टाउन के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये वो सोसाइटी है जिसने लास्ट 6 से 8 मंथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की मार्केट के में। उसकी मेन रीज़न इसकी लोकेशन बनती है। वापडा टाउन, इसके अलावा मल्टीपल और इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जिनके बिल्कुल सेंटर में मेन पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर ये प्रॉपर एक सोसाइटी लॉन्च की गई जो 100% एलडीए अप्रूव है। अब पाइन एवेन्यू रोड की अगर बात करें तो ये इटसेल्फ एक ऐसा फैक्टर है जो जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वहाँ की प्रॉपर्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिला है। और अगर यूनियन टाउन की बात करें तो यूनियन टाउन तो बिल्कुल ही पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर लोकेट करी है क्योंकि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे आपको सोसाइटी मिलती है। अब इसी सोसाइटी के ओवरसीज़ ब्लॉक में टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। इसके अलावा भी यूनियन टाउन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, लेकिन जो आज मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली ओवरसीज़ के अंदर इस टाइम पे इसकी अवेलेबिलिटी है। इससे पहले अगर यूनियन टाउन के अंदर हम टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बिन सईद का प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले इसी तरह से आप लोगों को ऑफर करवाया और वो हार्डली 2 से 3 वीक्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद फिर पाइन होम्स के नाम से हम लोग प्रोजेक्ट लेके आए बी ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे 5 मरला का ऑप्शन ऑफर करवाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट जो 5 मरला के टाउन हाउसेज हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब जो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है वो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर है जहाँ पे हम लोग आप लोगों को 4 मरला के टाउन हाउसेज ऑफर करवा रहे हैं। ये टाउन हाउसेस के पेमेंट प्लान से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस टाइम पे मार्केट के अंदर टाउन हाउसेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। उसकी मेन रीज़न 2 फैक्टर्स हैं। एक, अगर आप अपनी रेजिडेंस के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको इतनी अमाउंट के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान पे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। घर वाली अगर साइड पे जाएँ तो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे घर का बिल्कुल ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगेन कम से कम 3 मरले का किसी अच्छी सोसाइटी में जो घर है वो आपका स्टार्ट 1 करोड़ 40 1 करोड़ 50 लाख से हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में आपको रिहाइश के लिए पूरी एक अकोमोडेशन मिल जाती है। फिर सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में भी कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको टाउन हाउसेस से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि टाउन हाउसेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फैमिलीज़ ने यहाँ पे रहना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अगेन लोकेशन हाईलाइट करता हूँ। यूनियन टाउन एक ऐसी लोकेशन पे फॉल कर रहा है जहाँ से बिल्कुल करीब हार्डली 3 से 4 मिनट्स की ड्राइव पे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। तो ऐसी जगह के ऊपर रिहाइश के लिए ज़्यादा ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करने के लिए यहाँ पे टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब मैंने आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका बता दिया। रेंटल यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस टाइम पे ये टाउन हाउसेस कंप्लीट होने हैं तो एटलीस्ट आपको 80 से 90,000 ईच जो यूनिट है उसका आपको रेंट मिलेगा और आप उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कितनी पार कर रहे हैं। अब इन टाउन हाउसेस की अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे 2nd फ्लोर की जो प्राइस है वो जस्ट 95 लाख रुपीज़ है और वो भी अपनी लम सम पे नहीं करनी बल्कि वो आपने 2.5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान पे करनी है, जिसमें 16 लाख से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और जिस तरह मैंने मेंशन किया था, जस्ट आपने 40,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है और इस तरह से 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर आप अपने एक यूनिट के ऑनर बन सकते हैं। कल को जिस टाइम पे वो कंप्लीट होता है तो आप खुद भी यहाँ पे रहाइश रख सकते हैं इन द मिडल ऑफ लाहौर। इससे ज़्यादा लाहौर की प्राइम लोकेशन मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है जहाँ से एसेसिबिलिटीज़ आपकी हर चीज़ की बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं या इवन 3 से 4 मिनट्स की ड्राइव पे आप हर चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं तो अगर आप 95 लाख की इन्वेस्टमेंट पार करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको 80 से 90,000 रेंट मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और जो एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज जो 95 लाख वाला यूनिट है आज की करंट मार्केट में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इवन इसी लोकेशन के ऊपर इसी विसिनिटी में 2nd फ्लोर का जो ऑप्शन है वो हमें तकरीबन 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 लाख तक भी मिलता है। मीन्स हमारे पास एक काफ़ी बड़ी कैप है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एप्रिसिएशन में। और अगर 3 साल या 2 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को देखें तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि ये प्राइसेस कहाँ तक एप्रिशिएट करेंगी। तो ये इसके बीच में स्कोप है। इसी तरह अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जस्ट 58,000 मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तो मैंने आपको
लोकेशन भी बता दी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आपकी ये प्रॉपर्टी जो है क्या पोटेंशियल है उसका, वो भी आपको बता दी और पेमेंट प्लान भी हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर इसके हवाले से आपके माइंड में कोई और कंसर्न आता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज वीडियो मैंने बनाई है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। फर्दर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।